This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ हाउस इज नॉट अ होम। ऑथर अपने स्कूल के फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं और ये जो स्कूल है ये नया स्कूल है जो कि ऑथर के पुराने स्कूल से लगभग 2 गुना बड़ा है। ऑथर के जितने भी पुराने दोस्त थे वो सब अलग अलग स्कूल्स के अंदर चले गए हैं, तो ऑथर को बड़ा ही अकेला महसूस होता है। एक संडे की आफ्टरनून को ऑथर अपने घर पर आराम से बैठे बैठे होमवर्क कर रहे थे। अरे संडे की शाम को होमवर्क कौन करता है? अरे यार, ये ऑथर तो बहुत ही खास थे। उनके घर के अंदर एक फायर प्लेस भी था। फायर प्लेस मतलब जहां पर आग जलाई जाती है। तो वहां पर आग जल रही थी और ऑथर पास में ही आग के बैठे हुए थे। ऑथर के साथ ही उनकी बिल्ली बैठी हुई थी। ऑथर की जो मदर थी उन्होंने फायर प्लेस के अंदर आग जलाना शुरू करा। जहां पर आग जलना शुरू हुई, कुछ ही देर के अंदर ऑथर एक चीज को नोटिस करते हैं। जब वो अपनी छत के ऊपर दिखते हैं तो सीलिंग के ऊपर धुआं ही धुआं भर रहा होता है। जैसे ही वो धुएं को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, घर के अंदर शायद आग लग गई है। और वो जल्दी से अपने घर के आंगन में आ जाते हैं। जो घर का फ्रंट यार्ड होता है, आंगन होता है घर के बाहर वाला, उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन फायर की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं था और आग ही आग थी। ऑथर फटाफट पास के नेबर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं, अंकल अंकल प्लीज फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दीजिए, मुझे हेल्प चाहिए प्लीज अंकल, हमारे यहाँ पर आग लग गई है। लेकिन जो ऑथर की मदर थी वो घर के अंदर दोबारा जाती हैं और वो घर के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर ले आती हैं। अब जो ऑथर की मदर होती हैं वो दोबारा से घर के अंदर जाती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद। उनको याद आता है कि जो उनके हस्बैंड थे ऑथर की मदर के, मतलब जो ऑथर के फादर थे, उनके कुछ लिखे हुए लेटर और पिक्चर्स घर के अंदर ही छूट गए हैं। तो वो उनको लेकर वापस आ जाती हैं। अब जो ऑथर था वो भी अपनी माँ के साथ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक फायरमैन उसे पकड़ लेता है और बोलते हैं, अरे अरे बेटा, अंदर तो आग लगी हुई है, तुम मत जाओ। ऑथर उस फायरमैन को बताते हैं, लेकिन अंकल मेरी मम्मी तो अंदर है घर के, प्लीज अंकल कुछ करिए। जो फायरमैन था वो ऑथर को एक कार के अंदर बिठा देता है, उसकी पीछे की सीट पे। लेकिन जो दूसरा फायरमैन होता है वो फटाफट घर के अंदर जाता है और ऑथर की मदर को लेके आता है। ऑथर की मदर को एक ट्रक के पीछे वो ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, क्योंकि ऑथर की मदर ने बहुत सारा धुआं इनहेल कर लिया था, मतलब बहुत सारा धुआं उनके फेफड़ों में चले गया था, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ी थी। लगभग 5 घंटे बीत जाते हैं। फाइनली फायर थोड़ी कम होती है, आग थोड़ी कम होती है। कंप्लीटली पूरा घर जल चुका था। जो ऑथर थे उन्होंने एकदम से ध्यान आता है कि अरे मेरे पास में मेरी बिल्ली मौसी कहाँ गई। वो रोने लग जाते हैं। फायरमैन को बोलते हैं कि मैं अंदर जाता हूँ घर के और अपनी बिल्ली को लेके आता हूँ, लेकिन फायरमैन उन्हें नहीं जाने देते। बोलते हैं, बेटा अभी आग लगी हुई है, तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा खतरा है अंदर जाने में। जो ऑथर थे और जो उनकी मदर थी वो दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे चले जाते हैं अपनी रात गुजारने के लिए। अगले दिन ऑथर अपने स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते समय वो अपनी पुरानी ड्रेस पहनते हैं। उनके पास कोई भी शूज नहीं होते, ना ही उनके पास बुक्स होती हैं, क्योंकि उनका जो बैकपैक था वो भी घर के अंदर जल चुका था। ऑथर को बहुत बुरा लग रहा होता है। जब वो स्कूल की तरफ चल के जा रहे होते हैं तब उनके दिमाग में आता है, हे भगवान, काश मैं इस दुनिया में नहीं होता, काश मैं मर जाता, हे भगवान। और वो जैसे तैसे करके स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते में ऑथर को अपना पुराना घर दिखता है। हर चीज बुरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। ऑथर को एक चीज ध्यान आती है कि हम लोग तो अपने पुराने घर से सिर्फ फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स ही निकाल पाए हैं, बाकी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ऑथर को बहुत बुरा लगता है अपनी कैट के बारे में सोचकर कि अरे मेरी बिल्ली, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, कहीं उसका कैट फ्राई ना बन गया हो।
जो ऑथर की मदर थी वो वहाँ से उन्हें ले जाती हैं और एक ऐसी जगह ढूंढती हैं रहने के लिए जहाँ पर वो ऑथर को रख सकें, साथ ही में कुछ ऑथर के लिए कपड़े भी खरीद सकें। कुछ समय के बाद जो उनका पुराना घर था जहाँ पर आग लगी थी, वहाँ से जितनी भी राख वगैरह थी, जितने भी सामान थे, उन्हें हटाया गया। ऑथर अपनी बिल्ली के बारे में बार बार सोच रहे थे कि कैसे वो बिल्ली मेरे पास बैठा करती थी, कहीं वो बिल्ली घर से बाहर निकल गई हो, हे भगवान क्या हुआ होगा, कहीं मेरी बिल्ली का कैट फ्राई ना बन गया हो, कहीं वो रोस्टेड कैट ना बन गई हो। तो वो ये सारी चीजें सोचते रहते हैं। यहाँ पर जो ऑथर थे उनके दुख के बारे में क्लास के अंदर और स्कूल के अंदर सबको पता चल जाता है। सब लोग अलग अलग चीजें कलेक्ट करना शुरू करते हैं और जिम्नेजियम एक हॉल टाइप जगह होती है जहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, वहां पर ऑथर को पकड़ के ले जाते हैं। ऑथर बड़े सरप्राइज हो जाते हैं जब वो टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजों का कलेक्शन देखते हैं, जहां पर नोटबुक रखी थी, क्लोथ्स रखे थे, जीन्स रखे थे, टॉप रखे थे, स्वेटर रखे थे, शर्ट्स रखी थी और भी ना जाने क्या क्या चीजें। ऑथर इन सब चीजों को देखकर इमोशनल फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब लोग मेरी कितनी मदद कर रहे हैं, सब लोग कितने अच्छे हैं। ये सब वो लोग थे जो कि ऑथर को पहले नहीं मिल पाए थे और इसी दिन ऑथर के बहुत सारे नए दोस्त भी बन जाते हैं। लगभग 1 महीना बीत जाता है। ऑथर दोबारा से अपने पुराने घर की ओर से गुजर रहे होते हैं। उनका पुराना घर बनाया जा रहा होता है और ऑथर के साथ उनके 2 दोस्त भी होते हैं। तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि अरे, इस घर से तो हमारी कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। इस फायर की वजह से ही तो ये जो दोस्त है मेरे बन पाए हैं, नहीं तो पहले तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। जब ये घर में आग लगी तभी सब लोगों ने मुझसे बातचीत करना स्टार्ट करा और मेरे दोस्त बने। तो यहाँ पर ऑथर की लाइफ नॉर्मल हो रही थी। थोड़ी ही देर में एक औरत आती है और वो ऑथर को एक बिल्ली दे देती है। बिल्ली क्यों दे दी ऑथर को? ऑथर जैसे ही उस बिल्ली की तरफ देखते हैं तो उनको ध्यान आ जाता है, अरे ये तो मेरी ही बिल्ली है, अरे ये बच कैसे गई? मुझे तो लग रहा था कि ये रोस्टेड कैट बन गई होगी, ये जिंदा कैसे बच गई? ऑथर को लगता है कि जरूर ये बिल्ली भाग गई होगी, इसलिए ये बच गई है। और जो वुमेन होती है जिसे ये बिल्ली मिली थी वो भी ये बताती है कि अरे भैया, तुम्हारी बिल्ली के कॉलर पे टेलीफोन नंबर लिखा था, इसी चीज से मैं पहचान गई कि ये तुम्हारी बिल्ली है। जो ऑथर था उसको बहुत खुशी होती है। अब जो भी लॉस की फीलिंग थी, मतलब कोई चीज उन्होंने खो दी थी, वो वाली फीलिंग उनके दिमाग से निकल गई थी और ऑथर को बहुत अच्छा फील होता है। उनको सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फील होता है अपनी लाइफ के लिए और फ्रेंड्स के लिए। तो यहाँ पर लास्ट में जो ग्रेटिट्यूड वर्ड से मतलब है वो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, थैंकफुल होते हैं जो भी चीज़ अब उन्हें मिल गई थी, उनके जो दोस्त थे, और अब उनकी लाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो ऑथर संडे के आफ्टरनून में क्या कर रहे थे? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।